नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल राखी गढ़ी गांव में मौजूद हैं और राखी गढ़ी गांव का नाम जब भी आता है तो जिक्र आता है हड़प्पा कालीन सभ्यता का, क्योंकि गांव में 7 टीले ऐसे मौजूद हैं जहां जिसके नीचे हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबूत मिले हैं। तो ऐतिहासिक धरोहर है गांव, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर का गांव को कुछ फायदा भी मिला है या नहीं, क्या यहाँ पे टूरिज्म विकसित हुआ है या नहीं, तो गांव का विकास। और क्योंकि राखी गढ़ी नाम से 2 पंचायतें हैं, राखी शाहपुर और राखी खास, तो दोनों ही ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिला है या नहीं, और विकास के मुद्दे, क्योंकि आगामी चुनाव भी है, तो चुनाव के नजरिए से राम राम जी। क्या नाम है अपना? रघुवीर जी। आपका गांव तो नु आप बतावा है भाई, उरे तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबूत मिले हैं, तो कुछ फायदा भी है उस गांव का? इसने होगा ले फायदा, लोग लेंगे तो फायदा होएगा। लोगों का भी तो अच्छा है। अच्छा, नु बताओ, पिछली जो ग्राम पंचायत थी, कुछ काम काज भी हुए हैं उसमें अपना? सरपंच रहे तो गांव में कितने दिन हो गए पंचायत कड़े रहेगी। अच्छा, कोई काम खास काम नहीं हुए। इब आप सारे बुजुर्ग हो, नु बताओ तारा खातर बैठन लायक को साजली जगह बना रखी है कि नहीं? मैं कौन बोलूं? अच्छा, आपको नहीं बोलो। आप वोट तो गेड़ो गए। हाँ, वोट गिरा। नाम बता दो अपना एक बार। नाम बजना। नाम बजना है। चलो जी, चलो। आप ये बताओ जी, आपका गांव में 7 टिल्ले हैं, कुछ गांव में उसका फायदा भी होया है? 1% भी नहीं हुआ। अच्छा। मेरा नुकसान जी। कारण जी मतलब बाहर के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, गांव का कहीं से भी कोई भी विकास नहीं। अच्छा। बड़ी समस्या तो जी हमारे मकानों की, पशुओं की, तालाब की। हमारी सारी जमीन इन्होंने कवर कर ली। अच्छा, एक्वायर कर ली, मतलब एक्वायर कर ली। और जी 1% भी लाभ नहीं है इसे हड़प्पा से। अच्छा। जो यहाँ बनाया गया है कोई नुकसान ही है जी। नुकसान ही है। तंग है जी हम। अच्छा। चारों तरफ से हमारे को रोक दिया गया। अच्छा। ना हमारे मकान बना सकते जी, ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पशुओं का भी टाइम अच्छा। लेकिन सरकार किस चीज के नोटिस? नोटिस है जी, मकान बनाओ उसका नोटिस। खेत में है जो ये रिक्वायर में गए, इनमें भी कोठा तो ही नहीं बनाने देंगे को, खेत में रहने के लिए 2 झुपड़ी का हल्ले को। अच्छा, वो भी नहीं डालने देते। अच्छा, नोटिस फायदा क्या है? किसकी तरफ से आओ नोटिस आपके पास? नोटिस सरकार की तरफ से। कारण क्या है? अच्छा, हड़प्पा संस्कृति इसकी कारण। अच्छा, संग्रहालय की तरफ से आता है। ठीक, क्या कारण बताते हैं नोटिस में? नोटिस भाई तुमने यहाँ से चुनाव मत, पुलिस आ जाती है। अच्छा। नोटिस आने के बाद बाकी है जो यहाँ पर मजदूर रहते हैं, जो यहाँ पर सर्विस पे वो रहते हैं, वो आ जाते हैं। हाँ, इसलिए बनाने नहीं देते। आपके इलेक्शन तो होंगे यहाँ पंचायत के? बजट वगैरह भी आता है पंचायत का आपके कुछ यहाँ पे? आता है जी। वो तो आपका तो वो काम करता है, मतलब काम होते हैं उसके बजट के बेस पे? बजट के बेस पे काम नहीं होते, कुछ नहीं होता। करने नहीं देते ना जी, करने नहीं देते, ये लगाने नहीं देते गलियों में, मकानों पे, कोई लाइटों पे जी, ये काम नहीं करने देते। अच्छा। और कुछ होता है तो जी आप जानते हो, पंचायत है जी, सब खत्म। अच्छा, ऐसा नहीं भाई सांझ ले काम हो जाए, काम अपना लेवल पर कुछ कर ले? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जी। हम बांध के रख दिए जी, बांध के रख दिए जी, कहीं जीने लायक भी नहीं छोड़ते को, कोई काम नहीं करने देते। हाँ, पंचायत के ऊपर भी दबाव है सरकार का। सरकार भाई कुछ नहीं करना, कहीं गली में अगर मतलब कहीं गमे में कि मतलब कहीं नाली पर है, कहीं भी 2 टोले ला दे, वो बिल्कुल बंद है। अच्छा। ऐसा बोल रहे हैं कि आपके लिए तो मतलब आगामी टाइम में सरकार फ्लैट वगैरह इस तरीके से कुछ मुहैया करवाएगी, सुनने में आ रहा है ऐसा? वो फ्लैट भी है ना जी, उसमें एक जो सर्विस वाला है ना जी, वो ही रह सकता है। अच्छा। किसान भाई, मजदूर भाई उसमें नहीं रह सकता, ग्रामीण नहीं रह सकता, नहीं रह सकता जी उसमें। आप अगर आप जाके देखोगे ना जी, बिल्कुल भी एक कमरा है जी, एक रसोई है, बस एक लैट्रिन बाथरूम जी। और जमींदार में आपको पता है जी कि पशु घास फूस है, और जी परिवार में 8-10 बंदे भी हो, तो रहने लायक नहीं जी, आप जाके देख सकते। अच्छा, फिर तो इस इलेक्शन में आपके तो मुद्दे ही नहीं, कुछ ठाण का फायदा नहीं जी। कोई मुद्दा नहीं। हम तो इतने गुलाम बना दिए, हमारे 3 किलोमीटर लग खेत से हैं, वहाँ भी मतलब परमिशन लेके कोई कोठा वगैरह डालना दो। अच्छा। नहीं, उस पर भी पाबंदी, अपने खेत में मर्जी मकान नहीं बना सकते। ठीक। जमीन। हाँ जी, हाँ जी, एक युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं जी, आपके पास आएंगे जी। ये बताओ, सरकार तो बोल रही थी कि आपके यहाँ संग्रहालय विकसित होगा, टूरिज्म आओगे, बैर तो देखने वाले आओगे यात्री, तो ये गांव का ना फायदा होगा इस चीज का। लेकिन है जी, हमारा तो इसमें मकान आ रहा है, 200 गज मकान है, 1 कमरा, लैट्रिन बाथरूम और 1 छोटा बरंडा दें, वो भी बीच में है। अच्छा। उसमें घास का जो पशुओं के लिए घास हो नहीं, वो भी नहीं गेड़ सकते, उसके अंदर मेरे पशु नहीं बढ़ सकते। आप अभी चल के देख लो, भैंस तालाब में जा रही और उसके पास ही वो कमरे हैं। अच्छा। उसमें मेरी भैंस नहीं बढ़ सकती। कुछ गांव वाले न रहने की भी कोशिश करी है?
नहीं अभी तक तो उसकी पूरी उतना ही नहीं हुई, रह रही कसर बड़ी है। अच्छा। हाँ, सेफ्टी नहीं पूरी बनी है। उसकी सेफ्टी बनने के बाद मैं हम्म। देखो देवांगा उसमें। फिर एक ही परिवार रेस्क है, छोटी फैमिली वाला, छोटी फैमिली वाला, सर्विसमैन टाइप, हाँ, हाँ, मतलब ठीक ठीक है। हाँ, जिसमें बच्चे हों, जिसके मतलब 2-3 ढाल के बच्चे होने हुए नहीं रह सकते उसमें। एक कमरा है। ये जो सा ज्यादा उर्ली साइड में मान ले, जो ज्यादा बढ़िया मकान बनाया उसके 2 कमरे दे दिए बस। अच्छा। कितना इतने जाओ चाहो मान ले होती ग्राम ने 84 बांडे उड़े जी हैं। अच्छा, तो फिर जो ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन होंगे तो वो किस बेस पर लड़े जाएंगे? बस वहाँ तो न्यू है जी, भाईचारा के तौर पर लड़े जाएंगे कि मैं छोटा मोटा को काम लकड़ देगा तो लकड़ दे जी, जो करे जो फैमिलियाँ के काम हुए हैं, जो स्त्रियाँ मोर लुवानी है, बच्चे हैं एडमिशन लेवा कि मैं और से सिस्टम मोर लुवानी है, या को बच्चा 18 साल से ऊपर का उसका वोट बाट बनवाना, उसकी मतलब उसके दस्तक हो जाए सरपंच के। अच्छा। रजिस्ट्री पजिस्ट्री जो खेत से जिस्त्री इन तनियारे जो दरेटे खेत से हैं आपस में ले दे करे, मतलब बेच देगा था, उसकी रजिस्ट्री होनी, उसमें दस्तक नंबरदार के इसके वैसे जाए करना, बाकी और तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे तमाम मुद्दे यहाँ आके फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत फिलहाल संग्रहालय की धरोहर में सम्माहित है, तो इसलिए किसी तरह के कार्य करना यहाँ लोगों को, ग्रामीणों को दिक्कत देता है। लेकिन ग्राम पंचायत के इलेक्शन किस तरीके के होंगे, कौन से मुद्दे यहाँ पे हावी रहेंगे, तमाम बातें तो हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा तो एक बड़ा ये ही है कि संग्रहालय तो विकसित कर दिया, लेकिन उस तरीके से टूरिज्म यहाँ पे विकसित नहीं हो पाया। अनेक मुद्दे हैं। शिक्षा को लेकर बच्चे कहाँ जाएंगे, स्वास्थ्य को लेकर क्या फैसिलिटी सरकार मुहैया करवाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसी के साथ साथ ये चिंताएं लोगों की हैं और इन चिंताओं को दुरुस्त करना सरकार का काम है। फिलहाल मैं अजय, बैग न्यूज़ के साथ।